हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का के शुक्ला स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से अच्छे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हमारा ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, जिसकी अभी डेट क्लियर नहीं हुई है। जैसे क्लियर होती है निकल अपनी हम तैयारी नहीं बंद करेंगे और लगातार करेंगे। जो उसमें हमारा विज्ञान 29 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं विज्ञान के। तो अदरवाइज भी एग्जाम में सारे विज्ञान का अलग ही सेशन जो होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो विज्ञान के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि यूरेनियम के जो नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है। जो यूरेनियम का जो नाभिकीय विघटन होता है उसमें अंततः क्या प्राप्त होता है? शीशा प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होता है। जो ध्वनि की इकाई होती है तो हम किससे उसको मापते हैं? हम डेसिबल से मापते हैं। तो ध्वनि को जो हमारा होता है, ध्वनि को मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है? डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो क्रोमियम, लोहा और निकेल। तो क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वन लाइन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसमें कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो उसे हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। फ्रेंड याद करने का तरीका जो हम बता रहे हैं ट्रिक के, जो हमारे सवाल होते हैं ये कहाँ मिलते हैं? फाइल में मिलते हैं। तो उससे हम डिनोट करेंगे फाइकोलॉजी। तो शैवालों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है जो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? बैक्टीरियम लैक्टिस या बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? जो जिस रोगी को मधुमेह की बीमारी होती है उसके पेशाब में शर्करा की मात्रा या कहेंगे शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि चींटियाँ लगने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एंड्रोडी क्या है? ये एक ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरा है। तो जो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोडी। एस्ट्रोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि जो ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या हो सकता है? ध्रुव तारा पृथ्वी के समय जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। इसी कारण ये होता है कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे हमको एक बार दिखाई नहीं देते हैं। तो ये ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन कक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? मनुष्य हृदय में कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार करता है। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्फैग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? जो स्फैग्नोमीटर है हमारा, इससे हम क्या मापते हैं? तो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कह सकते हो। फ्रेंड्स आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा रहा है, और जब वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। फ्रेंड्स जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सन 1902 में सन 1902 में कार्ल लैंडस्टर ने किसकी खोज की थी? क्या हो जाएगा? रक्त समूह की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की थी, कार्ल लैंडस्टर ने की थी। कब की थी? 1902 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो होते हैं रात को सुरक्षित उड़ती हैं? तो क्या बताएंगे? तरंगों की सहायता से पराशरभि। कौन सी तरंगे हमारी होती है? पराशर तरंगों से या अल्ट्रा सोनिक तरंगों से की वजह से चमगादड़ हमारे रात को अच्छे से उड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एच आई वी विषाणु से होने वाला कौन सा रोग होता है? एड्स। तो एच.आई.वी विषाणु से कौन सा रोग हो जाता है? एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का रक्त का जो थक्का बन जाता है, जिससे हम कहीं कट जाते हैं तो ब्लड निकलने लगता है, तो कुछ ही मिनटों में हमारा ब्लड जो होता है वो एक थक्के के रूप में बन जाता है, जिससे वहाँ पे ब्लड बहना रुक जाता है। तो इसमें एक हमारा विटामिन होता है जो सहायता कर देता है, ये विटामिन के होता है जो ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एपी एम्पियर सेकंड मात्रक किसका होता है? आवेश का होता है। जो एम्पियर सेकंड मात्रक होता है किसका होता है? एम्पियर सेकंड मात्रक किसका होता है? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। लाफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है। लाफिंग जो गैस होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड गैस क्या होती है? इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जो ब्रह्म चुंबकीय भाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। जो ब्रह्म चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं? लोह कवर में रखा जाता है। लोह कवर में उसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया करती है? जो परमाणु बिजली घर होते हैं उसमें किस प्रकार की न्यूक्लियर क्रिया करती है? तो यहाँ पे कौन सी क्रिया करती है? न्यूक्लियर संलयन। तो न्यूक्लियर संलयन क्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है लोलक घड़ियाँ। जो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी की सह जाती है। गर्मियाँ जब आती हैं तो लोलक जो सुई होती है घड़ियों की बढ़ जाती है, जिससे उनका की आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे कि घड़ियाँ क्या हो जाती हैं? सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? ये कह रहे मतलब कह रहे हैं वो जो ऊंचे स्थान होते हैं तो पानी का जो तापमान उबलना होता है वो 100 डिग्री पे ही उबलता है। डिग्री सेल्सियस पे निकल के जो ऊंचे स्थानों पर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो कम तापमान पे ही हमारा पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पीतल मिश्र धातु है कि पीतल मिश्र धातुओं से मिलकर बनी, किससे बनी है? जस्ता और तांबा की मिश्र धातु। जो पीतल हमारा है वो किससे मिलकर बना है? जस्ता और तांबा से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या है कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। जो हमारी गैसें होती हैं तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला जो यंत्र क्या कहलाता है? ये हमारा मैनोमीटर कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? नाम हो जाएगा ध्रुव। क्या हो जाएगा? ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एक एंजाइम जो होता है उसमें क्या? ट्रिप्सिन, प्रोटीन और पेप्टोन को किस में बदल देता है? एक छोटे पेप्टाइड में। किसमें बदल देता है? छोटे पेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? स्कर्विक एसिड होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सामान्य व्यक्ति का जो अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका जो रक्त दाब कितना होता है? तो मिनिमम जो होता है वो 80 होता है, मैक्सिमम 120 होता है। 120 मतलब 120 मिमी पारे का होता है। तो सामान्य व्यक्ति का जो अनुशीलन तापमान रक्त दाब होता है वो 80 मिमी पारे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक में जो श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा बने वर्णक में रिंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कहाँ पे होता है? बैंगनी रंग में होता है। बैंगनी रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैलोमल क्या होता है? जो कैलोमल क्या होता है? ये एक मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। Hg2Cl2 Hg2Cl2 होता है। इसे क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिंदूर का रासायनिक नाम क्या जाता है? जो सिंदूर हमारा होता है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। इसे बोलते हैं एच जी एस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि झूठा सोना जो होता है फुल्स गोल्ड कहलाता है। जो फुल्स गोल्ड होता है, झूठा सोना फुल्स गोल्ड क्या कहलाता है? ये प्रकृति में पाया जाने वाला एक आयरन सल्फाइड अथवा प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पेरोक्साइड होता है। आयरन सल्फाइड और आयरन पेरोक्साइड होता है जिसे हम झूठा सोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं
कि जो यहाँ होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? ट्रिप्सिन होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिन होता है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताएं कैसा वीडियो लग रहा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फ्रेंड्स, नया चैनल है तो आपकी सभी प्रयासों से ही सब काम संभव हो पाते हैं। एक छोटा सा प्रयास है एक कदम से इच्छा की ओर, तो आप सबका सहयोग फ्रेंड चाहिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास सभी अपने एजुकेटेड ग्रुपों में भी शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो होता है पैनक्रियाटिक जूस पर जो में पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हीरे की चमक जो होती है, वो हीरा होता है चमकता रहता है, तो हीरे की जो चमक होती है वो क्यों होती है? वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका एग्जाम्पल एक बताएं, जैसे कभी गर्मियों के मौसम में देखा होगा रोडे एकदम से लगता है कि पानी भरा मारिच बन जाता है, वो भी हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। या रेगिस्तान में कभी बालू की जो होती है पूर्ण परावर्तन की वजह से एकदम से पानी सा दिखाई देने लगता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी वापी मापी जाती है, यहाँ फ्रेंड मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। क्या किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। मतलब आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है, या कह सकते हो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है, वो किससे मापी जाती है? वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा से तथा वस्तु से छोटा होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्केन ने किया था। किसने किया था? जॉन्स साल्केन ने किया था। जॉन्स साल्केन ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? जो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन। तो मैं जो गोबर गैस होती है इसमें NH4 कौन सी गैस निकलती है? मेथेन निकलती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। जो हरे पौधे होते हैं उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं उसे? क्वांटोसोम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाएगा कि न्यूटन प्रति ग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? त्वरण का होता है। किसका मात्रक होता है? एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है। जो गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है, के कारण हो जाता है? जो ग्वाइटर मतलब होता है आयोडीन, मतलब घेंघा रोग। ग्वाइटर का मतलब होता है घेंघा रोग। गला फूल नहीं जाता, देखा होगा फ्रेंड्स आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी आसपास पड़ोस में, किसी अपने गांव में, घर शहर में, तो देखा होगा कि शरीर किसी एक व्यक्ति का गला फूल जाता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। उसे हम गाइटर या फिर घेंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाइपो हाइपोग्लाइसोमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज। अगर हमारे शरीर में, या कह सकते हो रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो इसे हमें हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एच टी एल वी सेकेंड नामक वायरस कैसे कौन सा रोग फैलाता है? तो HTLV नामक एक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। मानव के शरीर जब होता है उसमें एक सबसे छोटी ग्लैंड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं। एंजाइम जितने सारे हमारे होते हैं किसके बने होते हैं? वे प्रोटीन के बने होते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? जो पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में होता है। क्या होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने किया था। जो ब्लैक होल होता है कि या कृष्ण छिद्र कह सकते हैं, या ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यश चंद्रशेखर ने किया। किसने किया था? यश चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि साइनो कोवाल्विन क्या है? एक B12 है। ये साइनो कोवाल्विन जो होता है ये विटामिन D12 का नाम है। इनका साइनो विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनो कोवाल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हरे के संबंध में रैकेट क्या होता है?
हीरे के सॉरी फ्रेंड्स, हीरे के संबंध में रैकेट क्या होता है? लिखेंगे हीरे के भार का जो मात्रक यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। कहते जो हीरा होता है, हीरा के संबंध में जो कैरेट क्या होता है? तो कैरेट क्या, हीरे के भार का जो मात्रक मात्रक यह यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? जो गैल्वेनीकरण की क्रिया होती है, उसमें किसका लेप लगाया जाता है? जिंक का लगा जाता है। जो खंभे होते हैं, इन पे जो मिर्चे लगने जाते हैं, उससे बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए उस पे एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे वो क्या जंग ना लगे। तो उससे उस क्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो यही पूछ रहे हैं, जो कि चढ़ाई जाती है एक लेयर किस धातु की, तो वो किस धातु की होती है? तो किसकी धातु होती है? वो जिंक की होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का होता है। किसका होता है? जिंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए हम उपलक्ष्य में, तो सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी को खोज करने के लिए, जो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए एक ये वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो कौन है? सीवी रमन का जन्मदिन मनाया है 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? सीवी रमन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड क्या कहेंगे? गलकंड या गोइटर, या तो विटामिन डी का प्रयोग भी बता चुके हैं। गलगंड या गोइटर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? विद्युत मोटर का कार्य होता है कि उत्तर क्या, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर। जो विद्युत मोटर काम क्या करता है? विद्युत मोटर का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि विद्युत मोटर का कार्य क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर का कार्य क्या हो जाएगा? क्या विद्युत मोटर ऊर्जा यांत्रिक विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर, जो विद्युत ऊर्जा आ गई उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? और फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ कॉलें क्वांटासोम, क्या हो जाएगा? क्वांटासोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो औसत घनत्व क्या होता है? जो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, आप देख पा रहे होंगे कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? 5.5 या 5.5 ग्राम या घन सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों? सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि यह उत्तर हो जाके पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती, पृथ्वी जो होता है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस कारण से हमें सूर्य सदैव पूर्व में निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पोटोमीटर, मतलब अगर हमारा कोई पौधा लगा है उसमें वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में क्या हो रहा है कि पानी का वहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक मीटर लगा दिया जाता है, इसको रोकने के लिए इसे क्या बोलते हैं? पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो रेड लेह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीबी रेड लेड का PB3O4 होता है। तो फ्रेंड रेड लेड का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो रेड लेड का फार्मूला हो जाएगा PB3O4 होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो मानव के शरीर में विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में जो के का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला हो जाएगा, डार्क ऑफ एवेंजर क्या होता है? डार्क एवेंजर क्या होता है? इसका एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर है।
डार्क एवेंजर इस प्रकार का कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। सवालों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड अभी मैंने पीछे बता चुके हैं कि फाइल में हम सवाल ढूंढते हैं तो वही सवाल हम सवाल हो जाएगा और फाइकोलॉजी हमारी फाइल हो जाएगी तो फाइल में सवाल हो गया। तो फाइकोलॉजी का अध्ययन जो क्या कहलाता है, सवाल का अध्ययन कहलाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, B12। तो B12 में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो यहाँ पे क्या B12 में पाया जाता है कि मोनिनजाइटिस व ताविका शोध नामक रोग किस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो क्या लिखेंगे, मस्तिष्क लिखेंगे। मानव के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का एक मुख्य कारण क्या होता है। तो मनुष्य के हृदय में हिपेरिन प्रोटीन जो होती है उसके शरीर में पहले से व्यवस्थित रहती है, जिससे कि क्या होता है मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बन पाता, नहीं तो ब्लड अंदर बहता रहेगा और थक्का बन जाएगा। तो हिपेरिन प्रोटीन उसको रोके रहता है, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चाय बनाने के लिए बहुत चाय बनाने के लिए विद्युत ऊर्जा के द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है। कन्वेक्शन के द्वारा। तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म किया जाता है, कन्वेंशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेरियाट्रिक्स। क्या कहलाता है, गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। एक वृत्त वलय या सर्कुलर रिंग का एक गुरु क्षेत्र कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो वलय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वलय वृत्त के केंद्र पर, वलय वृत्त के केंद्र पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। वो मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, जो मानव का रक्त होता है ब्लड पर इसका 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि खनिज संरचना की दर से हीरा क्या होता है। जो खनिज हमारा होता है खानों में खोदा जाता है तो उसकी दर से हीरा हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कॉपलर ने किया था। किसने किया था, तो ग्रह गति की खोज किसने की थी, कॉपलर ने, केप्लर ने की थी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी। जो पानी ऐसा पदार्थ जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या हो सकता है, कि वहां पर सभी गैसों का वर्ग माध्यम मूल वेग जैसे कि रूट मेन सुपर या वेलोसिटी उनके पलायन वेग से अधिक है, तो उनके पलायन वेग से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस एक कोशिकीय शैवाल या का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित सुविधा के पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे क्या होता है, क्लोरेला। क्या होता है, क्लोरेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, उत्तर या आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का होता है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। द्रव चौथी अवस्था जो क्या होती है, प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप से किस यंत्र से किस यंत्र से की जाती है, किस यंत्र से की जाती है। तो तप्त तार या मीटर की जाती है। कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर द्वारा होता है। रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है क्या होता है, वो फ्रीऑन होता है। क्या होता है, फ्रीऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो क्या लिखेंगे, लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस अंग के कार्य न होने पर डायलिसिस किया जाता है। कि उत्तर क्या हो जाएगा, वृक्क। क्या हो जाएगा, वृक्क या से किडनी कह सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो प्रमस्तिष्क से हम सेरेब्रम या सेरिब्रम कहते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या कहलाता है,
भाग जो होता है वो होता है प्रमस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला जो झटका किसके कारण के उत्पन्न होता है? रेखीय संवेग के संरक्षण रेखीय संवेग के संरक्षण के रेखीय और संवेग संरक्षण के नियम। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ताकि प्रश्न प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीत का दर्शन करने वाला जो वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक कौन है? तो इसमें क्या हो जाएगा? हरगोविंद खुराना, जो इन्होंने अनुवंशिकी की खोज की थी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कार्बन ट्रेडिंग विधि के द्वारा किसकी वायु निर्धारित की जा सकती करने के लिए अपनाई जाती है? कि जीवाश्मों में अपनाई की जाती है। लेकिन अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का जो कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? इसे क्या लिखेंगे? यकृत। क्या होता है? अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है, तो क्या लिखेंगे? यकृत। क्या होता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे मानव में शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? उत्तर हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो होता है, हमारे शरीर में रक्त बैंक का जो काम कौन सा अंग करता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा स्लीप कह सकते हैं द फॉर्मेंट। क्या हो जाएगा? फर्मेंट होता है। क्या होता है? शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो फर्मेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? कांटोसोम। क्या कहलाता है? कांटोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ये शरीर को बीमारियों से बचाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। मानव के शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य कौन सा अंग करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कौन सा काम करता है? वृक्क। क्या होता है? किडनी काम करती है। कौन सा काम करता है? किडनी या वर्क लिखें। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? क्या से बोलते हैं? ऑफ न्यूक्लियर ऑफ क्रिकेटर। जो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। डायनेमो का काम क्या होता है? डायनेमो कौन सा काम करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, या कह सकते हो का उत्पादन कर सकता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर कोरिया का उत्तर कौन सा हो जाता है? रेडियम। क्या हो जाएगा? रेडियम। तो ये कह रहे हैं पिच ब्लेडी से कौन सा ये रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है? क्या हो जाएगा? रेडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का जो कार्य है क्या कहलाता है? इसकी त्वचा में मेलाफोन क्या पाया जाता है? इसकी जो गिरगिट और इसकी त्वचा में मेलाफोनोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक जो प्रकृति हमारी में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि वृद्धावस्था का जो अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पहले इसकी शाखा कौन हो जाएगी? तो वृद्धावस्था का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है? जो जीरेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? जीरेंटोलॉजी कहलाता है। फिर हो जाता है डोलोमाइट किसका अध्ययन होता है? जो डोलोमाइट जो होता है ये किसका अध्ययन होता है? जो कैल्शियम का होता है, कैल्शियम। तो या कह सकते हो कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फल विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। ध्वनि जो हमारी होती है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
मीटर का। दूध का खट्टा होना किसके कारण द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं श्वेत प्रकाश के जो वर्णक में प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग होता है? बैंगनी। कौन सा रंग होता है? बैंगनी। हेलो फ्रेंड्स, आप बताएं कैसी वीडियो लगे, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।